मैथ्स के कुछ सवाल देखे हैं कभी जो पहली नजर में सवाल कम पहेली ज्यादा लगते हैं। आज ना हम इन्हीं पहेलियों के पीछे का कोड तोड़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। महत्तम समापवर्तक, जिसे हम HCF भी कहते हैं, ये वो पहला टूल है जो इन पहेलियों में से कुछ को तो चुटकियों में सॉल्व कर देगा। तो ये HCF यानी महत्तम समापवर्तक आखिर है क्या? इसको ना ऐसे समझिए। मान लीजिए 3 अलग अलग साइज की रस्सियां हैं। अब HCF वो सबसे बड़ी लंबाई का टुकड़ा होगा जिसे इन तीनों रस्सियों से बराबर बराबर काटा जा सके और कुछ भी वेस्ट ना हो, मतलब वो सबसे बड़ा कॉमन हिस्सा। अब ये जो लॉजिक है ना, ये सिर्फ नंबर्स पे काम नहीं करता। सवाल नंबर 65 को देखिए जरा। देखने में तो ये दूध वाले की कहानी लग रही है, पर असल में ये भी एक कोड ही है। ये सवाल सीधा सीधा पूछ रहा है 75 और 45 का HCF क्या है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, जब भी कोई सवाल सबसे बड़े नाप या सबसे बड़े बर्तन की बात करे तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि यहाँ HCF निकालना है। बहुत बढ़िया, पहली चाबी तो मिल गई। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी चाबी की तरफ। कुछ पहेलियां ऐसी हैं जिन्हें सुलझाने के लिए एक अलग पर HCF से ही जुड़ा हुआ एक और टूल चाहिए, और वो है लघुत्तम समापवर्त्य यानी LCM। तो देखिए, HCF था सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, है ना। LCM है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, मतलब ये वो सबसे छोटी संख्या है जो दी गई सारी संख्याओं के टेबल में या पहाड़े में आती है। अच्छा, वो घड़ियों वाली पहेली याद है? सवाल नंबर 63 वो LCM का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और ये भी याद रखिए, जब भी कोई सवाल पूछे कि अलग अलग साइकिल वाली चीजें दोबारा एक साथ कब होंगी, चाहे वो घड़ियां हों, धावक हों या कुछ और, तो समझ जाइए कि बात LCM की हो रही है। तो 6, 8, 12 और 18 का LCM निकाला, जो आया 72। मतलब सीधा है, सारी घड़ियां हर 72 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी। अब देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स मिलकर और भी मुश्किल सवालों को कैसे सुलझा सकते हैं। जैसे कि सवाल नंबर 64। ये एक मल्टी स्टेप पहेली है। यहाँ सिर्फ LCM निकालने से काम नहीं चलेगा, पर हाँ, वो पहला और सबसे जरूरी स्टेप जरूर है। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो एक खास पैटर्न फॉलो करे और 23 से भी डिवाइड हो जाए। तो LCM जो है वो हमें बेस देता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हम इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो अब तक हमारे पास 2 जबरदस्त चाबियां आ चुकी हैं, लेकिन एक मास्टर की भी है। एक ऐसा फॉर्मूला जो HCF और LCM दोनों को एक साथ जोड़ता है और जो सबसे मुश्किल दिखने वाले सवालों को भी एकदम आसान बना देता है। और ये रही वो मास्टर की, ये शानदार फॉर्मूला। ये जितना सिंपल दिख रहा है ना, उतना ही पावरफुल है। कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, उनको मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो हमेशा उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसके बराबर होगा। ये एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना है। अब इस मास्टर की के साथ सवाल नंबर 62 को देखते हैं। पहली बार देखने में ये सवाल इम्पॉसिबल सा लगता है। क्या क्या दिया है? LCM HCF का 28 गुना है, दोनों का टोटल 1740 है, एक नंबर 240 है, तो दूसरा नंबर क्या है? अरे बाप रे, बिना मास्टर की के तो ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमारी मास्टर की है ना, उसके साथ ये पहेली एकदम मक्खन की तरह सुलझ जाएगी। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हैं। तो हमें दिया है कि LCM इज इक्वल टू 28 गुना HCF और LCM प्लस HCF इज इक्वल टू 1740। तो अगर हम LCM की जगह 28 गुना HCF रख दें तो ये बन जाता है 29 गुना HCF इज इक्वल टू 1740। यहां से HCF निकल कर आ गया 60 और HCF 60 है, तो LCM कितना हुआ? 1060 और 80। अब बस इन दोनों वैल्यूज को हमारे मास्टर की वाले फॉर्मूला में डाल देते हैं। 240 गुना दूसरा नंबर इज इक्वल टू 60 गुना 1060 और 80, और इसे सॉल्व करते ही हमारा जवाब सामने है, 420। तो इस पूरे विश्लेषण में हमने कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स को समझा है, और ये सिर्फ एग्जाम के सवालों को सॉल्व करने के लिए नहीं है। तो ये है हमारा कोड क्रैकिंग टूल किट। HCF मतलब सबसे बड़ा कॉमन हिस्सा ढूंढना, LCM मतलब अगली बार सब एक साथ कब मिलेंगे ये पता लगाना, और हमारी मास्टर की, वो इन दोनों दुनियाओं को एक साथ जोड़ देती है। ये असल में लॉजिकल थिंकिंग का एक पूरा फ्रेमवर्क है। तो ये जो मैथमेटिकल लॉजिक है, ये सिर्फ किताबों और कागजों तक ही सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल म्यूजिक थ्योरी में ताल बनाने से लेकर फ्लाइट्स और ट्रेनों की टाइमिंग सेट करने तक में होता है।
ये हमारे आसपास के पैटर्न्स को समझने का एक जरिया है। तो सवाल अब ये है कि इस नई समझ के साथ अगली कौन सी पहेली सुलझाई जाएगी।